ओके। तो आज जो है वो मैं आप सभी को बताने वाला हूँ कि ऐसा तो मैं बहुत ज़्यादा खाता हूँ, बट जब बात बिरयानी की आती है तो मेरी भूख और बढ़ जाती है। मेरा नाम मोइनुद्दीन अंसारी है। घर वाले बड़े प्यार से मोइन बोलते हैं। आज मैं आपको अपनी ज़िंदगी के कुछ लम्हे बताऊंगा कि किस तरीके से मेरी बिरयानी की दुकान बलिया में खुली है और मैं कब यहाँ आया और कैसे आया। बात करते हैं सबसे पहले 2009 की, कि जब मैं घर से निकला था उस समय मैं पढ़ाई करता था। तो पढ़ाई उस समय इतनी गरीबी थी कि मैं पैसे की वजह से हर एक एतबार से मैं घर छोड़ के भागने का प्लानिंग कर चुका था। उस समय हम लोग घर में बहुत गरीबी थी, बहुत ज़्यादा गरीबी थी। तो मैं सोचा कि क्या करूं, निकलता हूं कहीं काम करने के लिए। तो घर से निकलने की पूरी प्लानिंग कर लिया मैं। उसके बाद जब घर से बाहर निकला तो देखा मेरी माँ बैठी थी आगे वाले रूम में चौकी पे, और वो लेवा सिल रही थी। मेरे दिलों में ये बात थी कि मैं जा रहा हूँ मैं, पर मैं अपनी माँ को बता नहीं सकता था कि मैं घर छोड़ रहा हूँ। मगर फिर भी मैं बहुत प्यार से, अच्छे से, खूब बढ़िया से माँ को मोहब्बत से देखता रहा कि मेरी माँ है, यही एक औरत है जो मुझे याद रखेगी। बाकी सब लोग तो भूल जाते हैं ज़िंदगी में, और मेरी माँ लेवा सिल रही थी। मैं प्यार भरी नज़रों से अपनी माँ को खूब बार बार देख रहा था, और फिर उसके बाद मैं अपने घर छोड़ के चल दिया। घर छोड़ के चलने के बाद ज़िंदगी में पहली बार सफ़र किया मैं, और एक ट्रेन में भीड़ थी, इतनी भीड़ थी कि मैं कैसे कैसे ट्रेन का मैं घुसा। घुसने के बाद अपने सूटकेस पे बैठ के मैं दिल्ली तक पहुंचा। मैं ऐसे ऐसे लोगों को भी देखा था कि जो बनारस खड़े खड़े वो दिल्ली पहुंच गए, खड़े खड़े, बैठने का मौका नहीं मिला। मैं वहां पहुंचा तो गया तो एक छोटा सा एक होटल था। वहां जाने के बाद मैं पूछा कि भाई काम मिल जाएगा, तो बोला काम खाली नहीं है। फिर मैं आगे गया तो देखा कि एक मुल्ला जी टोपी लगा के और होटल में बैठे थे। मैं बोला कि लगता है यही मेरठ के मुल्ला जी हैं, बिरयानी वाले, ठीक है। फिर मैं वहाँ काम उनको बोला मैं, तो सबसे पहले मैं जब काम पे उन्होंने मुझे रखा, क्या बोला कि सैलरी आपको नहीं बताएंगे, पहले आप काम कीजिए, काम देखा जाएगा फिर आपको। उन्होंने मुझे 1000 महीने की तनख्वाह बताई। तो उसके बाद उन्होंने मुझे कहा कि 1000 महीने की सैलरी मिलेगी। तो मैं काम पे लग गया। वो ज़िंदगी का पहला काम था होटल लाइन में, और बहुत मुश्किल होते थे मुझे काम करने में। कभी मैं रात को 12 बजे तक जगह नहीं रहता था, पहली बार जगह रहना पड़ता था, मुझे नींद लगता था। खैर वक्त गुजर गया, और 1 महीने के बाद, 2 महीने के बाद मैं धीरे धीरे काम को समझने लगा। उसके बाद फिर मेरा एक दोस्त था जो बिरयानी बनाता था, और उसका पापा का होटल था। तो मैं उसे संपर्क किया कि भाई मुझे भी बिरयानी बनाना सिखा दो। तो उसने नहीं, उसके अब्बा ने बोला कि आइए हमारी दुकान पे काम कीजिए और आप काम सीखिए, हम आपको सिखा देते हैं। तो सबसे पहले हमने वहीं पे बिरयानी बनाना सीखा। उसके बाद एक मैं मार्केट में जाता था, वैशाली सेक्टर 4 मार्केट में, तो मैं अक्सर सोचा था कि यहाँ मेरी दुकान होगी, छोटी मोटी ठेला पे दुकान होगी। तो मैं अपना बिरयानी सीखने के बाद वहाँ दुकान खोला, प्रेम भाई चिकन बिरयानी वाले के नाम से। दुकान तो खैर शुरू के तजुर्बा बहुत कम थे, पैसे नहीं थे, लोग नहीं थे, मगर फिर भी दुकान चलाया मैं। दुकान चलाने के बाद वो दुकान मेरा सक्सेस नहीं हो पाया। 6 महीने 1 साल के अंदर वो दुकान बंद हो गया। फिर मैं क्या सोचा कि अब क्या करूं। फिर मेरे दिमाग में आया कि मैं क्यों ना फिर से शुरुआत करूं, क्योंकि ज़िंदगी में एक बार मैं हार गया था, एकदम हार गया था। मैं सोचा कि एक बार शुरुआत करता हूं और मैं होटल लाइन फिर से पकड़ता हूं। फिर वहीं से मेरा ज़िंदगी का सफ़र शुरू हुआ। मैं होटल लाइन में गया और धीरे धीरे काम अपना करना, बड़े बड़े शेफ लोगों के साथ काम करना स्टार्ट किया। मैं बताता हूँ, सबसे पहले मैं हरियाणा की बात, जब मैं दिल्ली से भाग के हरियाणा गया मैं, तो वहाँ जाते हुए सबसे पहले मैं होटलों की तलाश में निकल गया। वहाँ जाने के बाद एक बहुत बड़ा 3 स्टार होटल था। मैं उसको देख के सोचा कि इसमें मुझे काम मिलेगा कि नहीं मिलेगा। मैं उसको देख के डर के फिर पीछे आ गया कि अरे यार, मेरे जैसे आदमी को इसमें काम नहीं मिल सकता है। फिर मैं जो पार्किंग लगाने वाले ड्राइवर होते हैं उनसे पूछा मैं कि ये बताइए इसमें काम मिल जाएगा। तो उन्होंने कहा कि भाई काम क्यों नहीं मिल जाएगा, आप आइए अपने रिज्यूम लेके। मुझे नहीं पता था कि रिज्यूम क्या होता है, मगर फिर भी मैं कैसे भी चला गया।
गए मैं जीएम साहब के पास, उन्होंने मुझे ले गए। वहाँ के जो जीएम थे, सबसे बड़े मैनेजर। उसके बाद मैनेजर के पास जब जाने के बाद उन्होंने कहा कि ठीक है, आप इंटरव्यू दीजिए। लाइफ में पहली बार इतना बड़ा किचन देखा था, इतना बड़ा किचन। जाने के बाद जो मुझे आता था, मैं एक लच्छा पराठा बना दिया, एक मलाई चिकन बना दिया। उन्होंने खाया। उसके बाद में बड़ी प्यार से उनसे बोला, जीएम साहब कैसा मेरा खाना था? उन्होंने कहा कि उतना बढ़िया नहीं था, मगर फिर भी आपको हम काम पे रखेंगे। तो मैं उनसे रिक्वेस्ट किया हाथ जोड़ के कि मैं ज़िंदगी में पहली बार इतने बड़े होटल में आया हूँ, जीएम साहब कैसे भी मुझे काम पे रख लीजिए, आपका मेहरबानी रहेगा। जीएम साहब ने बोला, अंसारी आप टेंशन मत लीजिए, हम आपको काम पे रख लेंगे। तो उस समय उन्होंने मुझे सेकंड कॉमी के शेफ में रख लिया। उसके बाद फिर जाके मैं वहाँ काम करना स्टार्ट किया। वहाँ पे एक शेफ थे जो जापान का रिटर्न काम कर चुके थे। जापान में काम करने के बाद वो आए थे, उनके साथ में काम किया। खैर, मेरा इरादा ये बना कि जो मैं काम 1 साल बाद करूँगा वो अब क्यों ना करूँ। फिर मैं वहाँ से दिल्ली के लिए, वहाँ मैं बहुत कुछ सीखा। फिर मुंबई के लिए मैं वहाँ से रुख बदल दिया। मुझे याद है अच्छे से वो मुंबई के दिन कि लगातार 10 दिन तक मैं मुंबई के सड़कों पे घूमता रह गया कि मुझे कहीं काम मिल गया, मगर कहीं भी काम नहीं मिल रहा था। हर जगह, हर होटल में, हर जगह जाके मैं बताया कि मैं एक शेफ़ हूँ, मुझे काम चाहिए। फिर जाके बहुत दिन के बाद, 10-15 दिन के बाद एक जगह मुझे काम मिला। संजीव कुमार का ऑफिस है मुंबई में, यश राज के स्टूडियो है लक्ष्मी इंडस्ट्री में। वहीं पे एक होटल था जिसका नाम था सीसा स्काई लॉन्च। मैं वहाँ पहली बार गया तो वहाँ पे एक फारूक शेफ थे, मास्टर शेफ थे। उनको जाके मैं बताया कि ऐसा है कि मैं तंदूर डिपार्टमेंट में काम करना चाहता हूँ। तो मुझे वहाँ उन्होंने काम पे रखा, 7,000 सैलरी पे रखा मुझे वहाँ पे। फिर उसके बाद मैं वहाँ बहुत दिन काम किया। जब होटल ओपनिंग करने का टाइम आया तो हम लोग, मेरे डिपार्टमेंट में 10 लोग काम करते थे। वो 10 लोग सब यंग लोग थे, मैं भी था। सब लोग अपने बिल्कुल 17-18 साल वाले, 20 साल वाले लड़के थे, मैं भी था उसी में। उसके बाद हुआ क्या कि वहाँ 10, एक डिपार्टमेंट में 10 लोग थे, बाकी सब सेक्शन अलग अलग थे। मेरे सेक्शन में 10 लोग थे। तो एक लड़के ने धोखे से, मैं उस समय भी चश्मा पहनता था, चश्मा मेरा चुरा लिया, उठाया कहीं फेंक दिया। उसने इसलिए फेंका था चश्मा कि ताकि मैं काम नहीं कर सकूँ। उस समय मैं तंदूर डिपार्टमेंट में इंडियन ब्रेड्स का आइटम बनाता था मैं, मतलब जो भी बटर नान, प्लेन नान, लच्छा पराठा, आलू पराठा, जो भी आइटम था, मिस्सी रोटी, ये सब मैं बनाता था। उसने मेरा चश्मा चुरा लिया, मगर फिर भी मैं, जो पार्टी हुई थी 150 आदमी की और अगले दिन 500 आदमी की पार्टी थी, मैं उसको कवर किया। मेरे शेफ मुझसे बहुत खुश हुए और बोले कि तुमने हिम्मत नहीं हारा, और ज़िंदगी में पहली बार मुझे मौका मिला था, मैं हिम्मत को नहीं हारा, वक्त को नहीं गंवाया। वहीं से स्टार्ट हुआ मेरी ज़िंदगी का सफ़र। और फिर मैं वहाँ से गया। सबसे पहली बार कश्मीर का ऑफर आया मुझे। 7,000 तनख्वाह थी, 13,000 रुपये तनख्वाह मिलना था। मैं घर वालों से पूछा कि मैं कश्मीर जा रहा हूँ। मेरे घर वालों ने बोला कि वहाँ मत जाओ, वहाँ बम धमाका होता है, वहाँ कर्फ्यू लगते हैं, बहुत किस्म के, वहाँ ठंडक बहुत ज़्यादा पड़ती है। मैंने बोला कि ज़िंदगी में एक मौका मिला, मैं कश्मीर ज़रूर जाऊँगा। पहली बार कश्मीर का सफ़र किया मैं। कश्मीर तो बहुत खूबसूरत जगह है। जब पहली बार गया तो वहाँ की वादियों में गुम हो गया। वहाँ की ठंडी ठंडी हवा, वहाँ के बड़े बड़े पहाड़, इतने अच्छे जगह थे कि मैं गया काम करने। उसके बाद वहाँ भी काम किया। उसके बाद आने के बाद फिर मुंबई से फिर मैं चला गया केरल काम करने के लिए। वहाँ के कोल्लम में एक आरपी मॉल था, वहाँ में 2 साल जॉब किया मैं। वहाँ 2 साल जॉब करने के बाद मैं एक तंदूर डिपार्टमेंट का शेफ़ हूँ। मेरा स्पेशलिस्ट शेफ़ तंदूर डिपार्टमेंट का शेफ़ हूँ मैं। तंदूरी जितना भी आइटम बनता है, रुमाली रोटी, सब जितना कबाब बनता है सारा मैं बनाता हूँ। उसके बाद मुझे ऑफ़र मिला बलिया का। जब पहली बार मुझे बलिया से, मतलब मेरे घर से, मेरे मोहल्ले से ऑफ़र मिला कि आप आइए यहाँ काम कीजिए, तो मैं तो चौंक गया कि मैं अपने गांव बलिया में कैसे जाऊंगा। इतना छोटा मोटा शहर है और मैं इतने बड़े सिटी में काम करता हूँ। तो मैंने अपने रब से बहुत दुआ किया कि मेरे मालिक, मैं यहाँ पे महीने के 23,000 उस समय कमाता था मैं, 23,000, और यहाँ पे मुझे 18,000 सैलरी पे बुलाया गया। मगर मैं बहुत कोशिश करने के बाद ये सोचा कि मेरे घर में, मेरे मोहल्ले में, मेरे गाँव में अगर कुछ सीखने को मिल जाए या कुछ करने को मिल जाए तो क्या दिक्कत है, और कौन नहीं अपने घर आना चाहेगा। मैं तो बहुत खुश था, मगर एक तरफ मुझे टेंशन भी था कि कहीं मैं फेल ना हो जाऊँ अपने गांव में, क्योंकि छोटा मोटा डिस्ट्रिक्ट है एक बलिया।
तो यहाँ आने के बाद सबसे पहले जब मैं जिस होटल में जिसने जिसने मुझे बुलाया था, वो 4 ही 5 दिन मुझे काम पे रखा। वो बोलता है कि मैं नहीं होटल चला पाऊंगा, ये आप चला लीजिए, आप ले लीजिए। इस तरीके से तय हुआ कि उसने मुझे भाड़े पे दे दिया और मैं बहुत खुश था कि ज़िंदगी में पहली बार बलिया में बिजनेस करने का मौका मिला। ज़िंदगी में पहली बार बलिया में मेरी दुकान थी और मैं बहुत खुश था। अपने रब का शुक्र अदा किया कि मेरे मालिक, तू मुझे कहाँ से कहाँ ला दिया, पर ज़िंदगी तूने बदलने का मौका मुझे दिया। अब याद है मुझे अच्छे से वो दिन कि जब मैं यहाँ पे काम स्टार्ट किया तो शुरू के वो संघर्ष के दिन बहुत याद आते हैं मुझे। बिरयानी और रोस्टेड यहाँ का मैं सोचा कि सिर्फ 2 आइटम पे मुझे काम करना है, अच्छे से काम करना है, उसको बढ़िया से बनाना है। तब जाके मैं यहाँ पे स्टार्ट किया तंदूरी रोस्टेड और चिकन बिरयानी, और यहाँ के लोग धीरे धीरे खाना स्टार्ट किए और फिर मेरा धीरे धीरे खाना लोग पसंद करें। 6 महीने का वक्त गुजर गया। उसके बाद मेरी दुकान धीरे धीरे उस पर लाइन पे आने लगी। उसके बाद जो है कि मेरे दुकान के हालात थोड़े अच्छे हो गए। 2 साल का वक्त यूं ही गुजर गया। फिर मैंने अपना शॉप डाला। मतलब जो लड़का केरल से आया था ये सोच के कि बलिया में जाऊंगा कहीं मेरा सही है कि नहीं है, उस लड़के को 2 साल बाद उसका अपना शॉप हो गया, न्यू शिमला चिकन बिरयानी कॉर्नर हो गया। और मैं इतना खुश था कि जिंदगी में पहली बार मैं जो दुआएं मांगता था कि मेरे मालिक छोटा मोटा मेरा होटल खुल जाए, वो होटल खुल गया। तो शुरू के 2 साल और बाद के 1.5 साल, 3.5 साल हो गए हैं। पर ये शहर मुझे इतना प्यारा लगा और इतना मेरे लिए भा गया कि मैं जिंदगी में सबसे ज्यादा सुकून इस शहर में पाता हूँ ना, क्योंकि ये मेरा घर था, मेरा मोहल्ला था, मेरी गली थी जहाँ मैं खेला था, पूरा जहाँ बड़ा हुआ था। और जिंदगी में सबसे ज्यादा सुकून मिला है मुझे यहाँ पे। तो मैं यहाँ आने के बाद मुझे अंदाजा भी नहीं था कि मेरा शहर, मेरा गांव मेरे लिए इतना भा जाएगा। बलिया एक छोटा मोटा शहर है, यहाँ कामयाब होना बहुत बड़ी बात है। और कामयाब तो आप हो जाएंगे, उस कामयाबी को बरकरार रखना बहुत बड़ी बात है। यहाँ सिर्फ लोगों को टेस्ट चाहिए, क्वालिटी चाहिए, बढ़िया चीज़ चाहिए, तो लोग आपको नहीं छोड़ सकते हैं। बलिया में मैं सिर्फ एक चीज़ देखा हूँ कि यहाँ बहुत से ऐसे लोग हैं कि जो चलते हैं, जिनका काम चलता है तो बहुत बढ़िया चलता है और वो अपने आप को कामयाब रखे यहाँ पे। ये शहर मेरे लिए बहुत अच्छा हो गया। मैं भारत के 6 राज्यों में काम किया मैं, और सबसे ज़्यादा मज़ा आया मुझे बलिया में काम करने में, सबसे ज़्यादा अपने घर में। और सबसे बड़ी बात है कि मेरा घर यहाँ है और थोड़े से 5 मिनट की दूरी में मेरा होटल है, जिसकी वजह से मुझे बहुत मज़ा आता है काम करने में। ऐसा लगता है कि रात को मैं अपने परिवार से जा मिलूंगा, अपने घर चला जाऊंगा। पिछले 3.5-4 साल से मैं यहाँ बलिया में हूँ और बहुत खुश हूँ। आप मेरा दुकान देख सकते हैं, मेरे कस्टमर लोग क्या खाना खाते हैं, मेरे बारे में क्या कहते हैं। पर एक बात आपको बता देता हूँ कि मैं रुकूंगा नहीं यहाँ पे अभी। मुझे शहर में एक अच्छा सा रेस्टोरेंट खोलना है, ये मेरा सपना है जिंदगी का, और मैं एक दिन जरूर खोलूंगा। मैं आप लोगों को बता देता हूँ मेरे दोस्तों कि मैं एक दिन ये होटल जरूर खोलूंगा, और आप देखना कि जो शुरू से जो आगे आता है वो कामयाब रहता है। और मैं ऐसा करूंगा कि अपने में सबसे पहला मेरा फोकस होता है कि जो मैं खाना बनाता हूँ वो कल से बेहतर बने। सिर्फ मैं इस पे काम करता हूँ। आज मैं जो बिरयानी बनाया, मेरी कोशिश होती है, मेरे कस्टमर जब वो तारीफ करते हैं तो मुझे यहाँ खुशी होती है। अगर 10 में 1 कस्टमर भी अगर ये बात बोलता है कि आज की बिरयानी अच्छा नहीं बनाता, तो मुझे यहाँ पे चोट लगती है, बहुत दुख होता है। और मैं कोशिश करता हूँ कि अगला दिन कब आ जाए कि मैं बिरयानी फिर से अपनी गलतियों को सुधार के उससे बेहतर बना दूँ। तो मुझे बहुत खुशी होती है और मेरी कोशिश यही होती है कि आज की मेरी बिरयानी कल से बेहतर बने, बहुत ही बेहतर बने, और जो मेरा रोस्टेड है तंदूरी चिकन वो भी बहुत बेहतर बने। और आप मेरे शॉप में आ सकते हैं। मेरी दुकान पे सबसे पहले जो काम होता है सफाई के ऊपर काम होता है। चिकन जो आप खाते हैं, किस तरीके से चिकन बनाया जाए जिससे आप फिट रहें, बिरयानी में कितनी ऑयल डाला जाए कि जिससे खाने के बाद आप फिट रहें, कितनी मसाला डाला जाए जिसे खाने के बाद आपका सेहत भी खराब ना हो। तो देखिए बात दोस्तों, मुझे इस बात का फिक्र है कि मेरे कस्टमर खाते रहे जिंदगी भर और फिट रहे, ताकि मेरे दुकान पे आते रहे और मेरा धंधा चलता रहे। बस मेरा कोशिश यही है कि इस दुकान को जितना हो सके आगे ले जाया जाए। और जिंदगी में एक बात बता देता हूँ कि मैंने बहुत मुश्किलों का सामना किया हूँ। मैंने आपको बताया ना किस तरीके से मैं अपने घर से निकला था, किस तरीके से, जितना गुर्बत का वो वक्त था, कितना गुर्बत का, गरीबी का वो जमाना था। आज आप देख सकते हैं कि अल्लाह का, मालिक का दिया हुआ सब कुछ मेरे पास है। और एक बात और बता देता हूँ कि मैं कभी क्लास नहीं गया पढ़ने के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा गरीबी थी। और मेरे दिल में एक बात थी कि मैं नहीं पढ़ा तो क्या हुआ, पर मैं कुछ ऐसा काम सीखूंगा
जो सबसे अलग होगा, सबसे बेहतर होगा। और देखिए मैं इस बात पर खुश हूँ कि बलिया में मेरी दुकान फेमस है। बहुत दूर दूर से कस्टमर आते हैं, पूरे बलिया जिला से आते हैं, यहाँ तक कि बक्सर से कस्टमर आते हैं, बैरिया से आते हैं, हर जगह से, बासडी से, नगरा से, हर जगह कस्टमर आते हैं। बहुत खुशी होती है जब एक कस्टमर आके बताता है कि मेरे गांव में आपकी दुकान के नाम है, तो मुझे बहुत सुकून मिलता है। यहाँ से करीब 35 किलोमीटर दूर है, वहां से एक कस्टमर आया था मुझे दुकान की तलाश करने के लिए, और मैं बहुत खुश हुआ कि इतना दूर मेरा दुकान का। और ये तो छोड़िए, ये अगल बगल के जो जिले हैं वहां से भी लोग आते हैं, खास अगर आते हैं रिश्तेदारियों में यहाँ बलिया, तो बिरयानी और मेरा रोस्टेड जरूर खाते हैं।